हेनरी, आज तुम्हारी और मेरी बहन की तीसरी सालगिरह है। तुम उसे यूं ही बगल में अकेला छोड़कर जा रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि उसे पता चल जाएगा और वो सगाई तोड़ देगी? अगर उसे पता चल गया, अब उसके पास कोई नहीं है जिसके पास वो जा सकता। नहीं यार, उससे और कौन चाहेगा? तुम्हें नहीं लगता कि बगल में तुम्हारी बहन का होना तुम बहुत बुरे हो। जागी हो। तुम कौन हो? तुम मेरे बिस्तर पर क्यों? मुझे तुमसे ये पूछना चाहिए था। ये मेरा निजी कार्यकारी कमरा है, तुम अंदर कैसे आ गए? कल मेरे प्रेमी ने मुझे हमारी तीसरी सालगिरह पर यहाँ आने के लिए कहा था। फिर तुम्हारे प्रेमी ने ही तुम्हें मेरे बिस्तर पर भेजा था। अरे वो किस विवाद में? उसके बाद बहुत हिम्मत है। वो ऐसा नहीं था। हो सकता है कि मैं गलत कमरे में चला गया हूँ क्योंकि मैं कल रात नशे में था। मुझे माफ करना। मैं अभी फिर मेरे साथ सोना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम क्या चाहते हो? मेरे परिवार का सिद्धांत है कि प्यार जीवन भर बना रहता है। तुमने मेरे साथ गड़बड़ की है, इसलिए तुम्हें पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं जवान हूँ। इसके अलावा कल मेरा भी पहला मौका था। तुम हार नहीं गए। मिस भी तुम्हारा बैच गिर गया। अंकल, मुझे लगा तुम विदेश में हो। तुम वापस क्या कर रही हो? मेरा ट्रांसफर डोमेस्टिक रूट्स पर हो गया है। तो यह तुम्हारे लिए परिवार द्वारा चुनी गई मंगेतर है। अरे ये मेरी मंगेतर बहन है। मेरी फ्लाइट कल रात देर से आई थी, इसलिए मैं यहीं रुक गई। होग, क्या तुम कल रात अपने कमरे में यहाँ और कौन होगा? कोई नहीं, मुझे बस चिंता थी कि किसी ने तुम्हारे आराम में खलल डाला होगा। आज सुबह हमारी फ्लाइट है, इसलिए हम अभी निकलेंगे। देवी और स्पॉट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गया है। बांध के पूरी तरह से रुकने के बाद कृपया क्रू के निर्देशों का पालन करें और व्यवस्थित तरीके से तैनात हो जाएं। स्काईवेव एयरलाइंस आपको अपनी अगली यात्रा पर देखने के लिए उत्सुक है। मैं कल रात तुम्हारे कमरे में गई थी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं देखा। तुम कहाँ थी? मैं कल ठीक महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए मैं घर चली गई। माफ करना, मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। कोई बात नहीं, तुम्हारी सेहत सबसे पहले। वैसे भी हम जल्दी शादी करने वाले, हमारे पास मनाने के लिए बहुत सारी सालगिरह होंगी। अच्छा हुआ कि तुम मेरे चाचा से नहीं मिले, नहीं तो मैं मुसीबत में पड़ जाता। अरे हाँ, चाचा आज वापस आ गए। वो चाहते हैं कि मैं तुम्हें बेनेट एस्टेट में स्वागत भोज के लिए ले चलूं। मुझे नहीं लगता कि मैं आज आ पाऊंगा। मेरे पास कुछ योजना है। कैसी योजना है? क्या तुम आज दोपहर को छुट्टी पर नहीं जाओगे? आज मेरी माँ की मृत्यु की सालगिरह है, मुझे जाना होगा। उन्हें गए सालों हो गए।
1 साल नहीं जाना तुम्हें नहीं मारे। लेकिन अगर मैं भी नहीं जाऊंगा तो उनकी कब्र पर जाने वाला कोई नहीं होगा। मत जाओ। खुद को गोली मारो। हेनरी, बहुत हो गया, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। माँ, आज तुम्हारी मृत्यु की सालगिरह है। मैं तुम्हें परलोक में देखने आया हूँ। क्यों न मैं यूनिवर्सिटी, मुझे यकीन है कि तुम मेरे लिए खुश हो। मेरे सपने में आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। पापा, जूलिया वापस आ गए। तुम कृतघ्न बेटी हो। ये वो घर है जिसे मेरी माँ ने मुझे छोड़ा। मैं यहाँ क्यों नहीं आऊंगी? बहन, हैरी ने मुझे सब कुछ बताया। कल उसके चाचा की घर वापसी थी। तुम इतने महत्वपूर्ण पारिक भोज को कैसे छोड़ सकती हो? खुद ग्रांट को नाराज करना ठीक है, लेकिन बेनिस को इसमें मत घसीटो। उसे देखो, तुम्हारी छोटी बहन कितनी समझदार है। तुम जैसे निर्दयी कृतज्ञ भी ब्यूटी से अलग। अगर बूढ़े मास्टर ग्रांट शादी के लिए जिद ना करते तो मैं तुम्हें अपनी बेटी के रूप में नहीं रखना चाहता। निर्दयी होने की बात करें तो मैं तुमसे 10वां भी बुरा नहीं हूँ। क्या तुम्हें याद भी है कि आज कौन सा दिन है? यह कोई छुट्टी या विशेष अवसर नहीं है। ये कैसा दिन हो सकता है? आज मेरी माँ की पुण्यतिथि है। मेरी माँ के मरने के बाद से क्या तुम एक बार भी उन्हें देखने कब्रिस्तान गए हो? तुमने ऐसा नहीं किया। माँ के मरने के ठीक 3 दिन बाद तुम अपनी रखेल को बाहर से इस घर में ले आए। तुम माँ के साथ ऐसा कह सकते हो? जूलिया, मैं तुम्हारी जैविक माँ नहीं हो सकती, लेकिन मैं सालों से बेनेट के साथ रही हूँ। मैंने इस परिवार के लिए कड़ी मेहनत की। तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे कहो? तुम विद्रोही लड़की हो जिसने तुम्हें ऐसी अपमानजनक बातें करना सिखाया। घुटने टेक दो, अपनी माँ से माफी मांग। मेरी एक ही माँ है और वो पहले ही मर चुकी है। तुमने ही उसे मौत के घाट उतारा है। तुम अब बहुत सख्त हो। मुझे शरण देने क्यों? तो इस कृतज्ञ बेटी को यहाँ से बाहर निकालो। मुझे बाहर निकालने। तुम्हारी माँ को बहुत पहले क्या क्या? ये घर अब मेरे नियंत्रण में है। उसे बाहर निकाल। बहन, उस समय तुम्हारी माँ मेरी माँ से मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने आत्महत्या का रास्ता चुना। और अब तुम्हें भी किनारे कर दिया गया है। तुम सच में माँ और बेटी हो, दोनों समान रूप से दयनीय है। तुम्हें किस बात पर इतना गर्व है? जब तक मैं जिंदा हूँ तुम हमेशा नफरत की बूस्टर बेटी ही रहोगी। जूलिया बेनेट, तुम दोनों बकवास हो। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? उसे यहाँ से निकालो। इसकी कोई मैं खुद ही चली जाऊंगी। लगता है कि मिस जूलिया बेनेट है।
मिस्टर ग्रांट, मरीज के हाथ पर लगी चोट का इलाज हो गया है, लेकिन उसे अभी भी बुखार है और उसे निगरानी में रखने की जरूरत है। अगर कुछ भी बदलता है तो मुझे बताना। मत जाओ। असिस्टेंट टिमोथी, मुझे अंदर आने दो। मुझे अपने अंकल से मिलना है। यंग मास्टर हेनरी, मिस्टर ग्रांट अभी बहुत व्यस्त हैं। किस काम में व्यस्त? क्या उन्होंने वाकई में किसी औरत को वहां छुपा रखा है? मुझे माफ करें सर, मैं उन्हें रोक नहीं पाई। अंकल, मैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कल रात आप फैमिली डिनर में नहीं आए। फिर डायरेक्टर पियर्स ने फिर फोन करके बताया कि आप एक औरत को अस्पताल लेकर आए हैं, इसलिए दादाजी ने मुझे आपका हालचाल जानने के लिए भेजा। अरे अंकल, क्या आपने हमेशा औरतों से दूरी बनाए रखी है? तुम अचानक वापस क्यों आ गए? इस बार एक औरत के साथ। मेरा काम है। तुम्हें कब से इसकी चिंता है? अंकल, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं बस ये जानना चाहता था कि एक प्रतिष्ठित परिवार की कौन सी युवती तुम्हारी नजर में आई होगी। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। जब समय आएगा तो मैं अपने मंगेतर को तुम्हारे और मेरी नई आंटी के लिए साथ लाऊंगा। मिस बेनेट, तुम जाग रही हो? कल रात तुम सड़क पर बेहोश हो गई थी। मेरे बॉस तुम्हें अस्पताल ले आए। तुम्हारे बॉस कौन है? जाने से पहले मेरे बॉस ने तुम्हारे लिए यही छोड़ा था। ये दरअसल उस रात का आदमी है। मेरे बॉस ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि तुम उससे शादी करने पर गंभीरता से विचार करो। हेनरी, क्या हुआ? तुम परेशान लग। मेरे अंकल एक औरत को वापस ले आए। ऐसे बंद करो, मैं नाराज हूं। तुम्हारे अंकल 30 साल के हैं। क्या उनके लिए एक औरत रखना सामान्य? तुम कुछ नहीं जानते। मेरे पिता ग्रांट के दत्तक पुत्र हैं। असली वारिस मेरे चाचा है। अगर मेरे दादाजी ने उन्हें 10 साल पहले विदेश न भेजा होता तो मेरे पिताजी स्काईवे एयरलाइंस में शामिल भी न होते। अब वे अचानक वापस आ गए हैं और एक औरत भी ले आए हैं। तुम उससे पहले शादी कर लेते हैं और बच्चे पैदा कर लेते हैं तो मुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मुझे जूलिया से शादी करनी होगी इससे पहले कि मेरे चाचा घर में एक औरत लाएं, ताकि मुझे मेरे दादाजी द्वारा वादा किए गए 10% शेयर मिल सकें। एरी, अगर तुम जूलिया से शादी करोगे तो मेरा क्या होगा? चिंता मत करो, जैसे ही मुझे शेयर मिलेंगे मैं उसे तुरंत तलाक दे दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। हैरी, मुझे पता था कि मैं तुम्हारी पसंदीदा। जूलिया, उस दिन मैं थोड़ा कठोर हो गया था। मुझे माफ करना। मुझे तुम्हारी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए था। मैं तुमसे वादा करता, अब से हर साल मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ से मिलने जाऊंगा। हेनरी मुझसे बहुत प्यार करता है, फिर भी मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ और दूसरे आदमी के साथ सो रहा हूँ। तुम किस तरह के इंसान बन गए जिसे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो? मैं भी गलत था। अगली बार मैं चाचा से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगूंगा। मुझे पता था कि तुम सबसे समझदार हो। मेरे माता पिता ने हमारी शादी की तारीख सबको बता दी है। निमंत्रण भेज दिए गए हैं।
आज दोपहर मैं तुम्हें शादी का जोड़ा चुनने ले चलूंगा। कैसा लग रहा है? ये जल्दबाजी नहीं है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। अरे वैसे भी हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। मैं बस तुम्हें जल्दी से शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? मिस बेनेट ने कहा कि ये उस रात अपनी वर्जिनिटी खोने का मुआवजा है। नहीं तुम बताओ। ये लड़की सोचती है कि वो मुझे पैसे दे सकती है। उसने मुझे क्या समझा? उसने ये भी कहा कि अगर तुम्हें वाकई शादी के लिए कोई नहीं मिल रहा है, किसी मैच में करवा जाओ। एक और बात, ये परिवार की दूसरी शाखा से निमंत्रण है। मुझे लगता है कि तुम इसे देखना चाहिए। जूलिया, क्या तुमने वाकई इस पर विचार किया है? क्या तुम वाकई हेनरी से शादी करना चाहती? क्या तुम जानती हो कि हमारे क्रू में हर कोई कह रहा है कि उसे तुम्हारी सौतेली बहन से प्यार है? CNN, ये सिर्फ अफवाहें हैं, मुझे उस पर यकीन। वो उस तरह का इंसान नहीं है। दरअसल मुझे उसके लिए अपराध बोध होता है। तुमने उसके सह पायलट के तौर पर पूरे 3 साल तक अथक परिश्रम किया है। तुम्हें किस बात का अपराध बोध है? क्या? तुमने हेनरी के साथ अपनी तीसरी सालगिरह पर किसी और आदमी के साथ संबंध बनाए। मैं बस कुछ तरल साहस के लिए पीना चाहती थी, लेकिन किसी कारण से जब मैं उठी तो मैं बेहोश हो गई। ये पहले ही हो चुका था। मुझे नहीं पता कि हेनरी के साथ कैसे ईमानदार रहा जाए। पुरुष इस तरह की चीजों को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। तुम्हें इसे पूरी तरह से गुप्त रखना होगा, किसी को मत बताना, समझे? जूलिया, क्या तुम तैयार? मेरे चाचा अभी अभी आए हैं। चलो नीचे चलते हैं। कैप्टन बेनेट और कैप्टन ग्रांट, वे एकदम सही जोड़ी है। वे कैसे एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं। अगर जूलिया ने बेशर्मी से हेनरी का मजाक न उड़ाया होता तो वो उससे कभी शादी नहीं करता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि वे कड़वे होते हैं। आखिरकार कुछ लोग हर दिन हेनरी पर हमला करते हैं, लेकिन फिर भी उसने तुमसे शादी नहीं की। चाचा, ये मेरी पत्नी जूलिया है। नमस्ते चाचा, मैं जूलिया हूँ। मिस बेनेट, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। ये आप ही हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप और जूलिया एक दूसरे को पहले से जानते थे? जब मैं देश लौटा तो असिस्टेंट टिमोथी ने मुझे पिछले कुछ सालों के एयरलाइंस के टॉप कैप्टन की एक लिस्ट दी। मिस बेनेट का नाम सबसे ऊपर था। जूलिया वाकई असाधारण है। जब वो स्काईवे एयरलाइंस में शामिल हुई तो लिखित और व्यवहारिक परीक्षा में उनके अंक एकदम सही थे। आप बहुत छोटी हैं, फिर भी बहुत प्रतिभाशाली हैं। आपके आगे एक उज्जवल भविष्य है। ये टोस्ट। अंकल, क्या आपने पहले नहीं कहा था कि आप मेरी शादी मेरी आंटी को लाएंगे? वो कहा? दादाजी किसी भी पल यहाँ आ जाएंगे। उनके मिलने का यह अच्छा समय है। वो नहीं आ सकी। आप दोनों में झगड़ा क्यों हुआ? आज शादी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कमीना हेनरी का अंकल है। अगर उसने उस रात हमारे बीच जो हुआ उसका खुलासा कर दिया तो सब खत्म हो जाएगा। तो सब मैं बात हो गया हूँ। नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकता। क्षमा करें, तुम अंधे हो। ध्यान से देखो कि तुम कहाँ जा रहे हो। मुझे माफ कर, मुझे बहुत दुख। क्या तुम्हें पता है कि इस ड्रेस की कीमत कितनी है? भूल जाओ हेनरी, ये एक दुर्घटना थी। ऊपर ड्रेसिंग रूम में एक बैकअप ड्रेस है। मैं सिएना को अपने साथ बदलने के लिए भेजूंगा। तुम यहीं रहो और अपने चाचा से बात करो। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूँ।
सिएना, इन बटनों में मेरी मदद करो, मैं पीछे नहीं पहुंच सकता। धन्यवाद बेबी। तुम फिर से क्यों हो? तुम घिनौने हो। तुम्हें मेरे सामने इतना सतर्क रहने की जरूरत नहीं है। मेरा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। अगर तुम नहीं चाहते तो तुमने हेनरी के सामने ऐसी बातें क्यों कही जिन्हें इतनी आसानी से गलत समझा जा सकता है? और ये अच्छी तरह से जानते हुए कि मैं तुम्हारे भतीजे की मंगेतर हूँ, तुमने बार बार मुझसे शादी करने की कोशिश क्यों की? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई मजाक? मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रही। तो फिर तुम वास्तव में क्या चाहते हो? या क्या तुम आज मेरी शादी को बर्बाद कर पे हो? तुम इतने नीच कैसे हो सकते हो? जूलिया, हेनरी तुम्हारे जीवन के लिए समर्पित होने लायक नहीं है। मुझसे शादी। और मैं बेनेट परिवार को वापस लाने में मदद करूंगा। तुम वाकई जूलिया को किसी गुप्त प्रेमी से मिलते हुए देख रही हो? मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। मैं मदद करने जा रहा था, लेकिन तभी मैंने बड़ी बहन को किसी दूसरे आदमी के साथ अंतरंग होते देखा। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मरने की इच्छा रखता है, मेरी पत्नी को चुराने की हिम्मत करता है। तुम सब यहाँ क्यों हो? तुम अकेली क्यों हो? वो आदमी कहाँ है? अपनी जुबान संभालो। क्या? जूलिया, नाटक बंद करो। मैं अभी अभी अपनी आंखों से तुम्हारे पीछे पीछे ऊपर आया था। मैंने एक आदमी को अंदर आते हुए देखा था। यहाँ कोई और नहीं है, यहाँ सिर्फ मैं हूँ। नामुमकिन। आज हेनरी से तुम्हारी शादी है। हमारे सभी दोस्त और परिवार नीचे हैं। अगर तुम नहीं चाहती कि बदसूरत हो जाए तो उसे अभी सौंप दो। हेनरी, क्या तुम भी मुझ पर यकीन नहीं करते हो? जूलिया, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मुझे बस तुम्हारी चिंता थी। आगे बढ़ो। देखो, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। मुझे बहुत हो गया है। ड्रेसिंग रूम बस इतना ही बड़ा है। मैं बस एक पल के लिए गया था। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? सिएना, क्या तुम जूलिया के साथ ड्रेसिंग रूम में थी? और कौन? तुम लोग को चले जाना चाहिए। यहाँ खड़े होकर रास्ते में मत आओ। अगर शादी में देरी हुई तो तुम जिम्मेदार होगे। जब तुम तैयार हो जाओ तो जल्दी से बाहर आ जाओ। मैं दादाजी और बाकी लोगों को लेने जाता। हेनरी, ये डरावना था। ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के पीछे। जूलिया, तुमने वास्तव में ड्रेसिंग रूम में किसी आदमी को नहीं छुपाया था, है ना? कैप्टन ग्रांट, मुझे आशा है कि तुम इस बात पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालोगे। जूलिया, मुझे चुटकी काटो। अभी मुझे चुटकी काटो। मैं सच में सपना नहीं देख रहा हूँ, है ना? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो थियो ग्रांट है, कैप्टन ग्रांट। तुमने वास्तव में कैप्टन ग्रांट से ऐसा करने के लिए कहा था? तुम्हारा क्या मतलब है? उसने 20 साल की उम्र में अपना पूरा एटीपीएल हासिल कर लिया, एक कुली लाइसेंस के साथ विलक्षण प्रतिभा। 4 साल पहले एक हवाई जहाज पर उड़ान के दौरान उसे एक पौराणिक तूफान का सामना करना पड़ा। दाहिने इंजन में आग लग गई और वो पूरी तरह से जल गया। उन्होंने वो दिन बचाया, प्लेन को सुरक्षित नीचे उतारा और 181 लोगों की जान बचाई। विदेशी मीडिया ने भी उन्हें लोगों का कैप्टन एक राष्ट्रीय आदर्श कहा। क्या ये सच में हो सकते हैं? कृपया सभी लोग शांत रहें, अपनी सीट बेल्ट बांध कर रखें, अपने पैक को भरोसा रखें। हे भगवान, मेरी पत्नी और एक चुम्बन घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं मर नहीं सकता। मैं जल्द ही आपके पास आ पाऊंगा। मैं इस फ्लाइट का कैप्टन हूँ।
कैप्टन, दाहिने इंजन में आग लगी है। 8,133 कॉलिंग टावर, दाहिने इंजन में आग लगी। ऊंचाई से उतरने का अनुरोध। ऊंचाई 8,000। कृपया सभी लोग बचने की उम्मीद न छोड़ें। आपको फ्लाइट अटेंडेंट के निर्देशों का पालन करना होगा। कर्व इस पोजीशन में आ जाए। मैं आप सभी से वादा करता हूं कि मैं आपको सुरक्षित घर पहुंचाऊंगा। इस समय इस खबर को देखकर ही मैंने फ्लाइट अटेंडेंट बनने का फैसला किया। कैप्टन ग्रांट मेरे आदर्श है। जूलिया, राचेल बेनेट और बाकी लोगों ने उस आदमी को पकड़ लिया। क्या वो मेरा हीरो हो सकता है? मैं बाद में सब कुछ समझाऊंगा। शादी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। पहले मेरी ड्रेस ठीक कर। अंकल, गले को तर करने के लिए चाय पी लो। दादाजी आ रहे हैं, वो अभी आते हैं। जूलिया के कपड़े बदलने के बाद रस्में ठीक समय पर शुरू हो सकती हैं। क्या तुम जूलिया से प्यार करते हो? बेशक करता हूं। अगर मैं उससे प्यार नहीं करता तो उससे शादी क्यों करता? क्या तुम्हारे प्यार का मतलब है अपनी शादी की सालगिरह की रात उसकी सौतेली में राचेल के साथ सोना? तुम्हें कैसे पता? वो होटल भी बेनेट परिवार की संपत्ति है। क्या तुम्हें लगता है कि ये छोटी छोटी तरकीबें मुझसे छिपाई जा सकती? मैं तुमसे विनती करता हूं, दादा दादी को बताना। राचेल और मैं बस मस्ती कर रहे थे। मैं भगवान की कसम खाता हूं, शादी कोई खेल नहीं है। अगर तुम जूलिया को खुश नहीं रख सकते तो तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। हमारा परिवार इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ गया। अब दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को अंगूठियां पहना सकते हैं और वैधानिक जीवन साथी के रूप में अपनी प्रतिज्ञाओं को सील कर सकते हैं। जूलिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हेनरी, क्या हुआ? आज हमारी शादी का दिन है। सबको माफ करना, शादी रद्द हो गई। सारे तोहफे वापस कर दिए जाएंगे। क्या हो रहा है? शादी दरअसल रद्द हो गई है। हेनरी, हेनरी, बेचारा कैप्टन बेनेट, ऐसा क्या हुआ होगा कि ने अपनी दुल्हन को छोड़ दिया और सबके सामने शादी तोड़ दी? क्या हो सकता है? जूलिया बेवफा रही होगी और उसे पता चल गया। खोलना बंद करो और चलो। बहुत दयनीय। ये कैसे हो गया? मैं बस अपना एक छोटा सा परिवार चाहता था। ये इतना कठिन क्यों है? क्या तुम थी? क्या तुमने हेनरी को सब कुछ बता दिया? क्या इसीलिए उसने शादी रद्द कर दी? मैंने तुम्हारे साथ किया था। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते? जूलिया, शांत हो जाओ। शादी रद्द करना उसका अपना फैसला था। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो उससे पूछो। तुमने जो नंबर डायल किया था वो फिलहाल नहीं उठा। नमस्ते। तुमने जो फोन डायल किया था वो बंद। हेनरी कहाँ है ये पता करो। जी सर। सर, मुझे वो मिल गया। कहाँ? हेनरी बेनेट परिवार के पास गया। क्या तुम जवाब नहीं जानना चाहते?
मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। मैं कार में तुम्हारा इंतजार कर। सर, हम सच में उसके साथ नहीं हैं। बेन परिवार बहुत बड़ा है। क्या होगा अगर मिस बेनेट को थक्का दिया गया? मुझे लगता है कि खुद इसे संभाल सकती है। हेनरी, तुमने आज शादी क्यों रद्द कर दी और जूलिया के प्रति दोषी के महसूस किया? अगर मेरे चाचा को मेरी गुप्त तारीखों का सबूत नहीं मिला होता, शादी रद्द करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। लेकिन जूलिया मेरी हर बात मानती है। उन्होंने मेरे साथ कोशिश की। मुझे अभी भी वे शेर मिलेंगे जो मेरे दादाजी ने वादा किया था। तुमने हर चीज का ख्याल रखा हेनरी। जूलिया जैसी खुशियों को अभी भी अंधेरे में रखा जाएगा। तुम वापस क्या कर रहे हो? अगर मैं नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरे मंगेतर और मेरी सौतेली बहन मेरे बिस्तर पर धोखा दे रहे थे। अभी उतर जाओ, ये मेरा कमरा है। क्या करते? क्या तुम पागल हो गई हो? शांत हो जाओ। मैं शांत क्यों रहूं? तुम जानते हो कि वो और उसकी माँ ने मेरी माँ को मौत के घाट उतार दिया और फिर भी तुम उसके साथ रहना चाहते हो। हेनरी, मैं 3 साल से तुम्हारे साथ हूँ। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। बहुत हो गया। मैंने एक गलती की है जो सभी पुरुष करते हैं। जूलिया, मुझे एक बार माफ कर दो। जूलिया, मुझसे शादी कर लो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे भविष्य की हर उड़ान का हिस्सा बनो। मैं भगवान की कसम खाता हूं कि मैं हमेशा तुमसे प्यार। अगर मैंने कभी गलती की तो भगवान मुझे मार डाले। हेनरी, तुम्हारे साथ इतना है ना? राजू, उसे मुझसे पहले कार में बैठ जाओ। मैं तुम्हें जांच के लिए अस्पताल ले जा रहा हूँ। ये मेरा निजी घर है। यहाँ कोई और नहीं। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत। बैठ जाओ। मैं प्राथमिक उपचार किट लेने चाहता हूं। ये थोड़ा दर्द दे सकते हैं, इसे सहने की कोशिश करो। मुझे बताओ, क्या मैं सच में इतनी बेवकूफ हूँ? किस तरह से? मैं हेनरी के साथ 3 साल तक थी। उसने कहा था कि वो हर साल मेरी माँ की पुण्यतिथि पर मेरे साथ जाएगा। उसने कहा था कि हर उड़ान में वो मेरा साथी होगा। उसने कहा कि वो हमेशा मुझसे प्यार करेगा। मैंने उसकी हर बात पे यकीन किया, लेकिन उसने मुझे बेवकूफ बनाया। जूलिया, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। वो तुम्हारी ईमानदारी का हकदार नहीं है।
जब मैं छोटी थी तो मैं अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकी। मैंने उसे रेचल और उसकी माँ द्वारा आत्महत्या के लिए प्रेरित होते देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं अपना फॉन्ट भी नहीं रख पाऊंगी, तो मैं अपना मुझे वास्तव में समझ नहीं आता कि हमेशा मैं ही क्यों होती। यहाँ दया दिखाने के बजाय तुम्हें यह सोचना चाहिए कि बदला कैसे लिया जाए। क्या तुम सच में अपनी पूरी जिंदगी रेचल और उसकी माँ के प्यार में बिताना चाहते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? ग्रांट परिवार की महिला बन जाओ। अब से ग्रांट परिवार तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा होगा। तुम हेनरी के चाचा हो, मैं मूलतः तुम्हारी भतीजी हूँ। हम कभी साथ नहीं निभा सके, लेकिन हम हो ही गए। तुम इसके अलावा तुम्हारे और उसके बीच सच्चा प्यार नहीं था। जूलिया, मैं जानता हूं कि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूं। मैं तुम्हें खुश करने के लिए मीठी मीठी बातें करना भी नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो मेरे पास है। तुम लोग जितने बड़े होते जाओगे झूठ बोलना उतना ही अच्छा होता जाएगा। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? कार से दस्तावेज लाओ। इसे देखो। एरेना, तुमने इसे कब तैयार किया? जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तभी से मुझे पता था कि तुम मेरी पत्नी बनोगी। मुझे पता है कि तुम किस बात को लेकर चिंतित हो। मैंने यहाँ लिखा है कि शादी के बाद मेरे नाम की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम हो जाएगी। अगर मैं कभी बेवफा हुआ तो मैं कुछ भी नहीं लेकर जाऊंगा। तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों? शायद तुम ही हो। किस्मत ने दो दुखी आत्माओं को एक साथ लाकर एक परिवार बनाया। मुझसे शादी कर लो जूलिया। तुम्हें इस फैसले पर पछतावा नहीं करने दूंगा। मेरे एक्स ने मुझे धोखा दिया तो मैं उसकी आंटी बन गई। ऐसा लगता है जैसे किसी उपन्यास से निकली हूं। इसे देखो, कैप्टन थियो ग्रांट आज शादी के बंधन में बंध गए। किसी ने सोशल मीडिया पर उनका स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मेरे अंकल ने तो शादी कर ली है। मुझे जूलिया को ढूंढकर उससे शादी करनी होगी ताकि शेर सुरक्षित हो सके। सुप्रभात। तुम यहाँ क्या कर रहे? मैं इस फ्लाइट का कैप्टन हूँ। कोई आश्चर्य नहीं कि फ्लाइट ऑप्स ने मुझे बताया कि इस फ्लाइट के लिए मेरी जोड़ी एक नए स्थायी कैप्टन से बना रहे हैं। तो पता चला कि ये तुम हो। तुमने नाश्ता नहीं किया? मैंने टिमोथी से नाश्ता मंगवाया। जाओ और खाओ, मैं प्री फ्लाइट चेक संभाल लूंगा। सुप्रभात सभी को। मैं इस फ्लाइट का कैप्टन हूँ। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाओ और अपनी सीट बेल्ट बांध लो। कहा जाता है कि एक आदमी तब सबसे सुंदर दिखता है जब वो काम कर रहा होता है। वे मजाक नहीं कर रहे थे। तुम क्या देख रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ। मैं पूरे दिन उड़ान भरता रहा हूँ। मैं थक गया हूँ। तुम्हें नहीं पता कि कैप्टन मीर ने अतिरिक्त ओवरटाइम वेतन पाने के लिए वास्तव में एक चक्कर लगाया। वास्तव में उसने हमें देर कर दी और हम आधे घंटे तक लैंड नहीं कर पाए। ये बहुत ज्यादा है। उसके पास कोई पेशेवर नैतिकता नहीं है। मुझे इसके बारे में बता। हमारे क्रू ने आज भी शिकायत की, लेकिन वो हेनरी की माँ के रिश्तेदार हैं। हम आम फ्लाइट अटेंडेंट अच्छे संपर्क वाले लोगों को नहीं पकड़ सकते। ओ, वैसे आपका दिन कैसा रहा? उस नए कैप्टन ने आपको परेशान नहीं किया है ना?
नंबर वो वास्तव में काफी अच्छा है। ये अच्छा है। ओ ठीक है, उसका नाम क्या है? क्या वो शादीशुदा है? अगर वो सिंगल है तो मुझे उससे मिलवाओ। जूलिया है। आखिरकार आपसे मिल ही गए। श्रीमती ग्रांट, बहुत दिनों से मिले नहीं। जूलिया, कुछ समय पहले हेनरी के पिता और मैं व्यापार के सिलसिले में विदेश गए थे, इसलिए हम आपकी शादी में नहीं आ सके। वापस आने के बाद ही मुझे इस बड़ी गड़बड़ी के बारे में पता चला। हमारे परिवार ने वास्तव में आपको धोखा दिया। मैंने हेनरी को पहले ही अपनी बात कह दी है और आपने हेनरी ये भी कहा कि अब से उसका रैचल से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो इस बार उसे थोड़ा आराम करने दो, उसे माफ कर दो। श्रीमती ग्रांट, जिस पल हेनरी ने धोखा दिया सब खत्म हो गया। अब हमारा कोई भविष्य नहीं है। मुझे समझाने बंद करो। ये सगाई कोई मजाक नहीं है। इसके अलावा तुम्हारे पिता ने हमसे $1 मिलियन पहले ही ले लिए हैं। अगर तुम अब रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रही हो तो ये काम नहीं करेगा। श्रीमती ग्रांट, एक बात साफ कर, सबसे पहले धोखा देने वाला तुम्हारा बेटा था। उसने शादी में दुल्हन को छोड़कर किसी और औरत के साथ डेट पर चला गया। उसके जैसा बदमाश जूलिया से भी नीचे है। तुम कहाँ से आए हो? तुमने मुझे इस तरह बात करने की हिम्मत की? यकीन मान, कल तक मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा। यही कहो। मुझे दहेज के बारे में नहीं पता था, लेकिन मैं अपने पिता को रखूंगा। एक एक पैसा वापस करो। और मेरी बेस्टी सही कह रही है, हेनरी वो वाकई मुझसे नीचे हैं। जूलिया, मैं अब इज्जत करना बंद कर चुकी हूँ। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी माँ बहुत पहले ही चल बसी और तुम्हारे पिता को बस रैचल की परवाह है। और तुम तो बेनेट परिवार की मिस बेनेट हो नाम की। वेस्टपोर्ट में मेरे अलावा तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। तुमसे शादी कौन करेगा? क्या? कितनी शर्म की बात है। मैं शादी कर चुकी हूँ। हम कुछ दिनों से ही अलग हैं। कोई आदमी इतनी जल्दी तुमसे कैसे प्यार कर सकता? मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्यों नहीं? अंकल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले ही चेता दिया था। अगर तुम जूलिया से प्यार नहीं करते तो उसे अकेला छोड़ दो। मेरी बातें तुम तक क्यों नहीं पहुंच रही हैं? रुको अंकल, ऐसा नहीं है। वे जवान हैं, वे हर छोटी छोटी बात पर लड़ते हैं। जैसा कि कहा जाता है, प्रेमियों के झगड़े जल्दी सुलझ जाते हैं। आंटी ओलिविया, मुझे लगता है कि तुम किसी बात को लेकर गलत हो। मेरा पति तुम्हारा बेटा नहीं है। जूलिया, अगर मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ तो कौन हो सकता है? मेरा पति। मेरा पति? मेरा पति कौन है ये तुम्हें नहीं पता? तुम काफी हो। अरे हम एयरपोर्ट पर हैं। क्या तुमने खुद को काफी शर्मिंदा नहीं कर? आप सब आज यहाँ हैं तो मुझे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। मुझे अभी 2 दिन ही हुए हैं और इतनी शिकायतें मिल चुकी हैं। घर जाकर कल अपने पापा को बताना। उनकी एयरलाइन में वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली है। मेरे पास कूड़ा रखने के लिए जगह नहीं है। अंकल, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पापा इतने सालों से एयरलाइन में हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है, भले आपको उनकी विजन है। इसके अलावा हम एक परिवार हैं। ऐसा करना बहुत ही कठोर है। आपको डर नहीं कि दादाजी को पता चल जाएगा? एक और शब्द बोला और आप भी चले जाओगे। हम तुरंत जा रहे हैं। कैप्टन ग्रांट बहुत हैंडसम है। वो सच में मेरे आदर्श हैं। चलो खाना खाते हैं। जूलिया, क्या हो रहा है? कैप्टन ग्रांट ने दरअसल तुम्हें डिनर पे बुलाया था। मैं जूलिया का पति हूँ। कौन सा पति? जूलिया, तुम शादीशुदा हो। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। ओ, ये तो बहुत ड्रामा है। थियो हैरी के अंकल हैं। इसका मतलब है कि अब से जब भी वो तुम्हें देखेगा तो उसे आदर से बोलना होगा और तुम्हें आंटी कहना होगा। ओह, ये मीठा मीठा बदला है। तुम्हारे एक्स ने तुम्हें धोखा दिया, फिर तुमने उसके अंकल से शादी कर ली। बस बहुत हो सिएना, बकवास बंद करो। हम एयरपोर्ट पे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग। अगर हमारे साथियों ने हमें सुन लिया तो सब खत्म हो जाएगा। वहाँ एक रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा है। जूलिया, तुम बहुत किस्मत वाली हो। वो थियो है, वो काबिल, सुंदर और अमीर है।
उसके जैसी फ्लाइट अटेंडेंट इस पूरे एयरपोर्ट को भर सकती हैं। उससे शादी करना बस एक इत्तेफाक था। इसके अलावा वो 30 साल का हो चुका है। हम तलाक ले सकते हैं। अगर बाद में हमारी जोड़ी नहीं बनी तो मैंने तलाक के बारे में कभी नहीं सोचा। कैप्टन जी, हमारी जूलिया बस बकवास कर रही थी। कहते हैं कि 30 की उम्र में पुरुष अपने चरम पर होते हैं। मैं सच नहीं कह रहा था। जब तक तुम उसके साथ अच्छे रहोगे वो तुम्हें जरूर पसंद करेगी। ठीक है जूलिया, बस खाओ। ओ वैसे कैप्टन ग्रांट, क्या आसपास कोई ऐसा है जो आप जैसा ही सॉलिड है? मेरा परिवार मुझे डेटिंग शुरू करने के लिए चिढ़ा रहा है क्योंकि मैं जूलिया की बेस्टी हूँ। क्या आप मुझे सेट कर सकते हैं? तिमोथियस को सेट कर सकता हूँ। इससे पहले वो विदेश में पायलट था। लेकिन अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो मेरे पास कई काम हैं जिन्हें मुझे उससे संभालने की जरूरत है। तो वो अभी के लिए मेरा असिस्टेंट है। सर, आपकी पत्नी की बेइज्जती को खुश करने के लिए आप मुझे बस के नीचे क्यों फेंक रहे हैं? नहीं थी। क्या मैं आपकी विचार चाट को और बात करने के लिए जोड़ सकता हूँ? यहाँ क्या चल रहा है? अगर कोई लड़की अपने बाल नहीं सुखाती है तो उसे कल सिर दर्द होगा। मिस्टर ग्रांट, आपको इतना कुछ कैसे पता है? आपने बहुत डेटिंग की होगी। आप बहुत सफल हैं। आप जैसे फ्लाइट अटेंडेंट शायद पूरे एयरपोर्ट को भर सकते हैं। आपको जलन हो रही है या किसी ने आपसे कुछ कहा है? मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं है। मैं बस तथ्य बता रहा हूँ। अंकल, आप मूर्ख हैं। मुझसे 7 साल बड़े हैं। तुम्हें मेरे डिपार्टमेंट में काफी अनुभव होगा। तुम्हारी उम्र के कैप्टन अब तक दूसरे बच्चे पैदा कर चुके। सिवाय तुम्हारे मैंने कभी किसी और औरत को डेट नहीं किया। तुम विकृत हो। ये कुछ भी नहीं। सबसे अच्छा आने वाला है। अगर नहीं तो मैं चला जाऊंगा। हेनरी, शराब पीना बंद कर। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने मुझे बहकाया नहीं होता तो मैं धोखा नहीं देता और जूलिया किसी और से शादी नहीं करती। अब न केवल मुझे अपने शेयर नहीं मिल सकते बल्कि मेरे पिता को भी मेरे चाचा ने एयरलाइंस मैनेजमेंट से बाहर निकाल दिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तुम मर क्यों नहीं जा रहा? मैं अभी पास हूँ। बेनेट की सारी संपत्ति मेरे पिता के हाथों में है। मैं ये सब तुम्हें दे सकता हूँ। तुम सच कह रहे हो? ये सच है?
जब तक हम शादी के बंधन में बंधते हैं, बेनेट की सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। मैं भी बेनेट परिवार की बेटी हूँ। मुझे यकीन है कि तुम्हारे दादाजी भी मुझे पसंद करेंगे। मैं तुम पर आखिरी बार भरोसा करूंगी। कैप्टन ग्रांट को क्या हो गया है? ये सोच करके उसने दुल्हन को तुम्हारे जैसा बनने दी। अकेले ही शादी का जोड़ा चुनो। उसे दादाजी ग्रांट ने एस्टन में वापस बुलाया था। वो अपने परिवार से उसकी शादी के बारे में बात भी कर रहा है। मैं अभी उसे माफ करता हूँ। तुम मिस बेनेट हो। मिस्टर ग्रांट ने तुम्हारे लिए जो शादी का जोड़ा बनाया है वो यहाँ है। कृपया मेरे साथ वीआईपी एरिया में आओ। एक सेकेंड, तुम दोनों में जाके ड्रेस लेता हूँ। वाह जूलिया, ये शादी का जोड़ा बहुत सुंदर है। ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये वाकई अच्छा है। राचेल, क्या तुम पागल हो? तुमने जूलिया पर हाथ क्यों उठाया? इस दुकान में शादी के कपड़े सभी महंगे हैं। सबसे सस्ते कपड़े की कीमत तुम्हारी मोटी तनख्वाह से शुरू होती है। क्या तुम इसे खरीद भी सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसे नहीं चाहते? क्या तुम जानते हो कि जूलिया का शौक क्या है? वो एक तलाकशुदा है जिसे वेस्टपोर्ट के अमीर ग्रांट परिवार ने छोड़ दिया है। उससे और कौन शादी करेगा? वो शायद किसी गरीब बदसूरत से शादी करेगी। रुको, तुम मूर्खों पर अपनी सांस बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो चलो उधर देखो। तुम किसे बुला रही हो? ये देखो, हैरी ने अंगूठी पहनाई। वो आज ही अपने परिवार से शादी के बारे में बात करने एस्टेट गया था, जिस प्रतिष्ठित परिवार में तुम जा नहीं पाई। मैं से ही शादी कर रहा हूँ। राचेल, कभी कभी मुझे तुम पर दया आती है। तुम मुझ पर दया करती हो। तुम्हें मुझ पर दया करने का क्या हक है? जब कोई आदमी धोखा देता है तो वो सिर्फ एक बार नहीं होता। उसने आज मुझे धोखा दिया और कल तुम्हें भी धोखा देगा। मेरा आज तुम्हारा कल है। तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा इसलिए है कि तुम उसके दिल पर कब्जा नहीं कर पाई। और दूसरी औरत हो और फिर भी बहस करने की हिम्मत रखती हो। बेशक। मिस बेनेट, शादी का जोड़ा आ गया है। कृपया इसे पहनकर देखो। इस शादी की जोड़े की कीमत मैं इसे ले लूं। इस शादी के जोड़े को जूलिया के पति ने खास उसके लिए बनवाया था। ये बिक्री के लिए नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं चाहता हूँ लेकिन पा ना सकूं। मैं तुम्हारे ब्रांड का वीआईपी हूँ। अगर तुमने आज मुझे ये ड्रेस नहीं बेची तो मैं अभी शिकायत दर्ज कराऊंगा और तुम्हें तुरंत नौकरी से निकलवा दूंगा। ठीक है, चलो। इस वेडिंग ड्रेस की कीमत 100 मिलियन है। तुम इसे कैसे चुकाना चाहोगी? क्या? 100 मिलियन। ये वेडिंग ड्रेस सोने की बनी है या हीरे की? ये इतनी महंगी क्यों है? मिस, ये ड्रेस दुनिया के मशहूर टॉप डिजाइनर ने डिजाइन की है और इसे खुद डिजाइन किया है और इसका नाम इटर्नल लव रखा है और इसका नाम इटर्नल। इसे पूरा होने में 6 महीने लगे। इस पर लगा हर एक हीरा नेचुरल साउथ अफ्रीकी ही हीरा है। सब हाथ से सिले हुए। पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ एक ही है। अगर तुम इसे खरीद नहीं सकती हो तो बड़े शख्स होने का दिखावा करना बंद करो। ये मत सोचो कि हेनरी ने तुम्हें थोड़े पैसे दिए हैं तो तुम एक अमीर सोशलाइट हो। अब तुम वाकई सबका समय पर। किसने कहा कि मैं इसे खरीद नहीं सकता? हेनरी ने कहा कि आज मुझे जो भी पसंद आएगा उसके पैसे जरूर देगा। मैं अभी उसे फोन कर रहा हूँ। माफ, तुमने जो नंबर डायल किया है वो अभी उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में फिर से कोशिश करें। मुझे माफ करना, आपने जो नंबर डायल किया है वो अभी उपलब्ध नहीं है। कृपया बाद में फिर से प्रयास। क्या आप ये नहीं कह रही थी कि हेनरी आपसे प्यार करता है? आप जो चाहे वो आपके लिए खरीदेगा। क्या हुआ? अब आप बात भी नहीं कर सकती। हेनरी शायद अभी व्यस्त होगा इसलिए वो जवाब नहीं दे सकता। जूलिया, जल्दी से अपने पति को मैसेज करो कि आपको इस दुकान में मौजूद सभी शादी के कपड़े बहुत पसंद हैं। उसे बताओ कि आपको भी सभी पसंद है और उसे आपके लिए खरीदने को कहा। ये बहुत ज्यादा नहीं है? सब कुछ खरीदना? क्या आपको लगता है कि जूलिया दुनिया के सबसे अमीर आदमी से शादी करे? क्या वो इतना खर्चा उठा सकता है? क्या आपको पता है कि इस दुकान में मौजूद सभी शादी के कपड़ों की कीमत कुल मिलाकर कितनी है? अरे सिएना, अरे वापस कर दो।
नमस्ते जी सर, मैं अभी मिस जूलिया के नाम के हिसाब से कपड़े पैक करके तुम्हें भेज दूंगा। मिस बेनेट, कृपया मेरे साथ कपड़े ट्राई करने आए। आपके पति ने सब कुछ खरीद लिया है। मिस कृपया चली जाएं। अगर आप कुछ भी नहीं खरीद सकती हैं तो हमारे काम में दखल न दें। विला, उन्हें बाहर दिखाओ। जूलिया बस अपनी मर्जी से। मास्टर जी, आप काफी दिनों से बाहर नहीं निकले। आपको इतनी खुशी किस बात से हो रही है? मेरी पत्नी ने मुझे एक मैसेज भेजा था। आप जैसे सिंगल लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। मेरा बड़ा मुंह, मैंने क्यों पूछा? स्वागत है सर। मेरे अंकल कहाँ? मास्टर अंदर है। परिवार की दूसरी शाखा भी यही है। कमीने, जूलिया से शादी करने से पीछे हट रहे हो। मैंने अभी तक तुम्हारे साथ हिसाब भी नहीं चुकाया है और अब तुम राचेल को इस घर में लाने की हिम्मत कर रहे हो। दादाजी, मुझे जूलिया से कोई लगाव नहीं है। हमारे बीच कोई खास बात नहीं। राचेल और मैं सच में प्यार में है। कृपया मुझे उससे शादी करने दो। चुप रहो। जूलिया बेनेट परिवार की असली बड़ी मालकिन है, लेकिन राचेल एक मालकिन की बदनाम बेटी के अलावा और कुछ नहीं है। कौन सी बात ज्यादा मायने रखती है? क्या तुम सच में ये नहीं समझते? राचेल के पिता की पृष्ठभूमि भले ही खराब रही हो, लेकिन बेनेट परिवार के मौजूदा मुखिया उसके पिता हेनरी हैं। राचेल से शादी करना मूल रूप से बेनेट परिवार को अपने लिए लेने जैसा है। चचेरे भाई, क्या चालाकी है। समझ गया। अंकल, तुम वापस क्यों आ गए? मुझे बताए बिना ही वापस आ गए। शादी जैसी बड़ी बात के बारे में भी स्टुअर्ट टर्नर ने सोशल मीडिया पर देखा और मुझे बताया। क्या तुम अब भी मुझे अपने बड़े के तौर पर सम्मान देते हो? बेशक। इसलिए मैं इस बार तुम सबको बताने के लिए वापस आया हूँ। अगले महीने की 1 तारीख को मेरी शादी है। रुको अंकल, अगले महीने की 1 तारीख को मेरी यान से शादी है। मेरी माँ ने निमंत्रण पत्र लिख दिए हैं, तो फिर इसे कैंसिल कर दो। तुम्हारे अंकल के सामने मेरा छोटा होना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना? के लिए शादी करना बहुत कम ही होता है। तुम पहले जाओ। हेनरी की शादी थोड़ी देर के रुक। कोई बात नहीं। तुम मेरे साथ स्टडी रूम में आओ। तुम मेरी पीठ पीछे घर लौट आए और फिर अपने दूसरे भाई को एयरलाइन मैनेजमेंट से बाहर निकाल दिया। क्या तुम इसके परिणामों को जानते हो? मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। टाइवेव एयरलाइंस की स्थापना मेरे माता पिता ने की थी। ये उनके जीवन का काम है। मैं दूसरी शाखा को कभी भी अपने माता पिता की मौत के बारे में नहीं बताने दूंगा। मैंने खून के खेल में सजा दूंगा। यहाँ तुम्हें माँ की बात माननी होगी। जब पिताजी इस उड़ान को पूरा कर लेंगे, तुम्हारे चंद पर थीम पार्क ले जाएंगे। माँ, पिताजी कृपया जाग जाओ। थियो, तुम्हें जीना है। मैं बूढ़ा हो रहा हूं। मैं अब चीजों को मैनेज नहीं कर सकता। तुम जो चाहो करो, लेकिन ये शादी के बारे में क्या है? वो किस परिवार से है? मुझे उसकी टोपी मांगने के लिए उसके परिवार से मिलना चाहिए। मैं सगाई के तोहफे खुद संभाल लूंगा। तुम दुल्हन को भी जानते हो। वो जूलिया है।
ये मेरे होने वाले ससुर हाल ही में क्या कर रहे हैं? 10 मिनट हाल ही में दक्षिण की ओर जा रहे हैं। वो बड़ा दाम लगा रहे हैं और बहुत सारे पैसे जीत रहे हैं। जाके देखो। आप शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं श्री बेनेट, लगातार 5 जीत। आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत दयालु हैं श्री बेनेट। हर राउंड में दिलचस्पी रखता है। तुम यहाँ नए हो, है ना? पहले मैंने तुम्हें क्यों नहीं देखा? कभी खेला नहीं। कुछ नया चाहिए था तो मेरे एक दोस्त ने मुझे अंदर बुलाया। जवान आदमी मेरे साथ खेलने के लिए। क्या तुम यहाँ पर्याप्त हो? मुझे कोई नहीं हरा सकता। यहाँ बिल्कुल $20 मिलियन है। दरवाजे पर ही एक एटीएम है। अगर ये काफी नहीं है तो मैं अपने असिस्टेंट से और लाने को कहूंगा। नहीं, क्या मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए योग्य हूँ? बस काफी है। कृपया अपना दांव लगाओ। ओह मिस्टर बेनेट, आप बहुत कुशल हैं। उनसे डरने का मेरा दांव निश्चित रूप से आपकी जीत। मैं बिना जोखिम लिए कुछ हासिल नहीं कर सकता। जब मैं अपना हाथ दिखाऊंगा तो मैं तुम्हें हरवा दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है। ये फुल हाउस है, एक तरह के 3 और एक जोड़ी। हे भगवान, ये हाथ व्यावहारिक रूप से अपराधी है। मिस्टर सू, आप जुआरियों के भगवान की तरह हैं। मेरे खिलाफ जवान आप अभी भी एक छोटे से दाने हैं इस टेबल पर दांव सहित सभी पैसे मेरे हैं। श्री बेनेट की किस्मत आज वाकई कमाल की है। स्ट्रेट फ्लश। मैं शायद सपना देख रहा हूँ। मैंने कभी किसी को इस तरह की किस्मत वाला नहीं देखा। ये कैसे संभव है श्री बेनेट? अच्छा खेल। एक अरुण, आप अपने सारे दांव हार चुके। मैं क्यों बस बचा गया? मेरे पास पैसे मेरे पास पैसे। चलो फिर से शुरू करते हैं। बेनेट, मुझे इन छोटे दांव में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप खेलना चाहते हैं तो इनके साथ खेलें। मैंने अपने सारे पैसे हार गए। नंबर, मुझे इसे वापस जीतना होगा। मेरे पास अभी भी संपत्ति है। बेनेट की संपत्ति $1 बिलियन की है। मैं शर्त लगाता हूं, क्या ये काफी है? आप पागल हैं श्री बेनेट। आप परिवार की संपत्ति पर दांव लगाएं। वो संपत्ति उनकी है ही नहीं। उन्होंने अभी अभी परिवार में शादी की। उन्हें तभी किस्मत का साथ मिला जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। जिस पर मुझे तरस आता है वो है सबसे बड़ी बेटी जूलिया। उसके पिता डिएस्ट को कोई परवाह नहीं है और उसकी सौतेली मां ने उसका जीवन नरक बना दिया। मिस्टर बेनेट, अपनी बात रखें। बस एक ही दांव, बातें सस्ती होती। हस्ताक्षर करें और अपने अंगूठे का निशान लगाएं। कृपया अपना दांव लगाएं। मिस्टर बेनेट, इस बार बात देखते हैं कि आप मुझे कैसे हरा पाते हैं। एक तरह के चाल। ये वास्तव में एक तरह की चाल। इस हाथ में हारने का कोई रास्ता नहीं है। इसे देखें। भाग्य अभी भी मेरे साथ है। आइए, आपकी बारी। मुझे दिखाओ क्या है।
में सबसे अच्छा हाथ। अविश्वसनीय, ये बिल्कुल पागलपन है। कोई लगातार 2 सीधे फ्लश कैसे पा सकता है? ये संभव है। रास्ता नहीं है। मिस्टर बेनेट, अगर आप हारना बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मत खेलिए। अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। यस सर। आप क्या कर रहे हैं? मैं आपके लिए मछली का सूप बना रहा हूँ। आप हर दिन उड़ान भरने में इतनी मेहनत करते हैं, इसलिए जाहिर है मुझे आपका ख्याल रखना हो। ये स्वादिष्ट है। बेनेट एस्टेट के शेफ द्वारा बनाई गई किसी भी चीज से बेहतर। आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। तो घर जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ा था वो मुझे वापस मिल गया। तुमने वाकई उसे वापस पा लिया? मैं तुम्हारा आदमी हूं। सौदा तो सौदा होता है। धन्यवाद। कृपया कार से बाहर निकलें। कैप्टन ग्रांट, हालांकि तुम मेरे आदर्श हो, लेकिन जब दुल्हन की बात आती है जूलिया की सबसे अच्छी दोस्त के तौर पर मैं इसे आसान नहीं बनाऊंगी। आज मैं जूलियास चीफ एमिली हूँ। प्रतिनिधि टिमोथी। मिस ब्लेक, ये सब तुम्हारे लिए है। क्या तुम हमेशा मुझसे नहीं पूछते थे कि मैं डिनर के लिए कब फ्री रहूं? मैं आज फ्री हूं। चलो बधाई। बधाई हो मिस्टर ग्रांट, शादी मुबारक हो। बधाई हो मिस्टर और मिसेस ग्रांट। माँ, तुमने थियो को मेरी रक्षा के लिए भेजा था, है ना? मैं सच में खुश हूं। ये क्या है? थियो, दुल्हन की बुरी किस्मत को साफ करने के लिए ये एक पारिवारिक परंपरा है ताकि ये ग्रैंड फैमिली में ना आए। ग्रैंड फैमिली में मैं नियम बनाती हूँ। इसे हटाओ। हेनरी, ये मंगेतर जिससे तुम्हारे चाचा शादी कर रहे हैं वो किस परिवार से है? मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी हैसियत को देखते हुए जिससे भी उसकी शादी होगी वो किसी प्रतिष्ठित परिवार से ही होगी। चलो भी इसे टोस्ट करते हैं। ध्यान से बोलो, हमें आंटी की तरफ जाना चाहिए। मुझे पता है, चिंता मत, मैं करूंगा। नवविवाहित जोड़े ने चाय पी। अंकल प्लीज चाय पिलाओ। अच्छी लड़की। ये हमारे बड़े परिवार के लोग हैं। थियो की मां पीछे रह गई थी। ओह, जल्दी एक बच्चा होने वाला है, तो मुझे जल्द ही दादा बनना है। शुक्रिया अंकल। आप खड़े हो सकते। मेरी बूढ़ी हड्डियां अब और नहीं सह सकती। उन्हें जश्न मनाने दो। हम जल्दी सोने जा रहे हैं। आप सब मजे करो। अंकल, आपकी शादी की बधाई। आंटी नमस्ते, मैं हेनरी की मंगेतर हूँ। आपको और अंकल को बधाई।
आपको भी बधाई। जूलिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं क्यों नहीं हो सकती? अंकल, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैं बिल्कुल गंभीर हूं। जूलिया मेरी पत्नी है, तुम्हारी आंटी। वो पहले मेरी मंगेतर थी। तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, जैसा तुमने कहा था। वो पहले की बात है। तुम मुझसे शादी कर सकते हो, तुम्हें क्यों नहीं कर सकता? मेरे प्यारे भतीजे, क्या तुम मुझसे अपनी आंटी के तौर पर खुश नहीं हो? तुम्हें लंबी और खुशहाल शादी की शुभकामनाएं देता हूँ। हम अब जाएंगे। हेनरी, किसी और चीज के बारे में मत सोचो। आज तुम मेरी दुल्हन हो। कैप्टन ग्रांट, हमें शादी का दिन मुबारक हो। शादी का दिन मुबारक हो श्रीमती ग्रांट। चाचा, चाय लो। हेनरी, अब जब तुम्हारे चाचा ने शादी कर ली है तो तुम राचेल से कब शादी करो? मेरी माँ ने पहले ही एक तारीख तय कर ली है। हम अगले हफ्ते शादी करेंगे। वो शादी के प्रस्ताव को औपचारिक रूप देने के लिए कुछ दिनों में आएंगी। ये बहुत बढ़िया है। मुझे पता था कि सही आदमी चुना है। रचील ने पहले कहा था कि अगर मैं उससे शादी करता हूं तो तुम बेनेट परिवार का कारोबार उसे दे दोगे। क्या ये सच है? ये सही है। रचेल मेरी प्यारी बेटी है। बेनेट की हर चीज उसकी है। चाचा, आंटी, चिंता मत करो, मैं राचेल का बहुत ख्याल रखूंगा। तुम कृतज्ञ बेटी हो। तुम यहाँ पीछे क्या कर रही हो? बेशक घर साफ करने आए हो। उनका सारा सामान बाहर फेंक रही हो। घर साफ कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? ये मेरा घर है। रहना चाहिए। वो यहाँ है। इन सभी लोगों को लेकर निकल जाओ। CIA नंबर। मुझे तुम्हें आंटी कहना चाहिए। भले ही तुमने हेनरी के अंकल से शादी कर ली हो, फिर भी बेनेट परिवार की जिम्मेदारी पापा पर ही है। यहाँ आकर नाटक करने की तुम्हें जगह नहीं है। जूलिया, बस राचेल की बात सुनो। अगर मैं तुम्हें अपनी आंटी के तौर पर स्वीकार भी कर लूं तो भी ये बेनेट का घर है। यहाँ तुम यूं ही हंगामा नहीं कर सकती। अपनी आंखें खोलो और गौर से देखो। नहीं, मैं इस घर की मालकिन हूँ। ये नामुमकिन है। पापा कुछ बोलो। क्या वो जो कह रही है वो सच है? हॉपी, असल में क्या चल रहा है? बस कुछ बोलो। बकवास बंद करो। पापा, ये कॉन्ट्रैक्ट नकली है ना? ये घर मैंने इसे जुए में गंवा दिया। तुमने क्या कहा? मेलानी पियर्स, जब तुम पहली बार इस घर में घुसी थी और मेरी माँ को मौत के घाट उतार दिया था, तो क्या तुमने कभी सोचा था कि ऐसा दिन आएगा? असिस्टेंट ये कर सकता है। हाँ मैडम। उन्हें बाहर निकालो। तुम हमें नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। मुझे आशा है कि तुम नरक में भाग जाओ। मुझ पर खुद बाहर निकल जाओ। माँ, क्या तुम उन लोगों को देख रही हो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है? कैप्टन ग्रांट, क्या तुम्हारे पास कल के लिए कोई नई कार्य योजना है? सुबह मेरी एक कार्यकारी बैठक है
दोपहर में कुछ खास नहीं है। क्या चल रहा? तो मैं तुम्हें डिनर पर ले चलूं। इसे मेरी माँ का घर वापस दिलाने में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद के रूप। टिमोथी को साथ लाना याद रखना। इसके लिए उसे भी कुछ श्रेय मिलना चाहिए। मुझे डिनर पर बुलाना बस एक बहाना है, टिमोथी को अपनी बेस्टी से मिलवाना। असली वजह तुम्हें ये कैसे पता चला? तुम बाथरूम में फोन पर मुझसे और मेरी बेस्टी से बात नहीं कर रहे थे। कैप्टन ग्रांट, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें दरवाजे पर सुनने की आदत है। ये टिमोथी है। वो पूरे दिन अपने फोन के साथ मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है, मुझसे सवाल पूछता रहता है। मैं इस मैसेज का जवाब कैसे दूं? ये कैसा है? असिस्टेंट टिमोथी हमेशा बहुत सतर्क रहता है। उसका दिन बहुत अच्छा चल रहा है। तुम किस तरह के बॉस हो? क्या तुमने अपने असिस्टेंट को कुछ नहीं दिया? तुम जानती हो मैं रिलेशनशिप में अच्छी नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी एक अच्छा शौक बनाना सीख रही हूँ। क्या तुमने कैप्टन ग्रांट से बात की है? क्या वो मान गए? चिंता मत करो, तुम सबसे अच्छे हो। टिमोथी बहुत ही घटिया है। मैं उससे कितना भी फ्लर्ट कर लूं, वो बस यही कहता है ठीक है बाद में बात करेंगे। ऐसे सीधे साधे लड़के जो डेट पर नहीं गए हैं वे सब ऐसे ही होते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि वो बहुत बोरिंग है तो तुम एक नया टारगेट ढूंढो। अगले महीने एयरलाइन में एक नया बैच आ रहा है, पायलट इंटर्न। उनमें से हर एक 6 फीट लंबा कॉलेज जाने वाला छोटा भाई है, अपनी पसंद। जवानी में छोटे भाई से डेटिंग करना ठीक है, लेकिन अगर शादी करनी है तो कैप्टन ग्रांट जैसा कोई चाहिए। एक परिपक्व स्थिर बूढ़ा आदमी जिसका पति भी वैसा ही हो। मेरे पास वो सब है जो मुझे चाहिए। ऑफिसर बेनेट, मिनिस्टर टर्नर आपसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मेरे साथ आइए। आगे बढ़, मैं आपका इंतजार कर। मिस्टर टर्नर, आप मुझे किस आधार पर नौकरी से निकाल? और जूलिया को कैप्टन के तौर पर मेरी जगह लेने दे रहे हैं। वो बस एक औरत है जिसने मेरे अंकल के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल करके समाज में ऊपर चढ़ने की कोशिश की। हेनरी, आप में से किसने दिखाया कि मैंने आगे बढ़ने के लिए अपने संबंधों का इस्तेमाल किया? ये साफ नहीं है। अगर मेरे अंकल न होते तो क्या आप इतनी जल्दी कैप्टन बन पाते? मैंने 3 साल काम किया है। हर फ्लाइट में एक भी हादसा नहीं हुआ और नहीं कोई शिकायत। हर बार मेरा स्कोर परफेक्ट रहा। और आप देर रात तक शराब पीने और पार्टी करने की वजह से शेप में नहीं है। मैंने कितनी बार आपकी जगह ली है। मुझे जज करना आपके लिए सही है? इतना घमंडी और ताकतवर बनना बंद करो। अगर मैं तुम्हें स्काईवेव एयरलाइंस में न लाता तो तुम आज यहाँ नहीं होते। स्काईवेव एयरलाइंस में मुझे मेरे पायलट लाइसेंस और ट्रांसक्रिप्ट की वजह से जगह मिली है। स्काईवेव में मेरी जगह मेरी अपनी मेहनत की बदौलत है। मंत्री टर्नर, मुझे किसी की जरूरत नहीं है जो मेरी तरफ से बोले। मेरे फ्लाइट रिकॉर्ड, मूल्यांकन स्कोर और यात्रियों की समीक्षा सब सार्वजनिक हैं। अगर कोई मुझसे सवाल करना चाहता है तो मैं किसी भी समय जांच का स्वागत करता हूँ। तुम्हारे हुनर और प्रदर्शन पूरे विभाग के लिए स्पष्ट हैं। यह पदोन्नति एक व्यापक मूल्यांकन और बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत किए जाने के आधार पर की गई थी। धन्यवाद मंत्री जी। अगर और कुछ नहीं है तो मैं काम पर वापस जाता हूँ। तुम हार गए। मुझे जाने। जूलिया, जूलिया, हम 3 साल तक साथ थे। क्या तुम्हें इतना निर्दयी होना पड़ा? निर्दयी? जब तुम और मेरे सौतेले भाई एक साथ सोए थे, तुम्हें ये निर्दयी क्यों नहीं लगा? उन सभी मेहमानों के सामने कि जब तुमने शादी रद्द कर दी, जब तुमने मुझे छोड़ दिया, तुम्हें यह निर्दयी क्यों नहीं लगा? अब तुम मुझसे फेलिक्स के बारे में बात कर रहे हो। कितना घिनौना है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरे चाचा से शादी करने का मतलब है कि सब ठीक हो जाएगा? वैसे भी अब जब मेरे चाचा ने मुझे घर से निकाल दिया है और मेरा करियर बर्बाद हो गया है, इस औरत के साथ खेलने में क्या गलत है? तुम हार गए। मुझे जाने। ये ऑफिस है। ऑफिस का क्या? अब मुझे किस बात से डरना है? मेरे चाचा की औरत है ना, उसे वैसे भी छूने जा रहा हूं। चाचा, मैं तुम्हें पालू। मैं आओ।
या ऐसा है कि मैं हाल ही में बहुत नरम हो गया हूँ, जिससे तुम्हें लगता है कि तुम सीमा पार कर सकते हो? चाचा मुझे माफ करना, ये एक आवेग था, इसलिए मैंने अपनी चाची का अपमान किया। मुझे माफ करना, मैं गलत था। बहन, तुम्हारे पिता तुम्हें अनुशासित करने में विफल रहे। या तुम्हारे चाचा के रूप में मुझे तुम्हें सिखाने के लिए कदम उठाने दो कि कैसे व्यवहार करना है। चाचा मुझे माफ करना, मुझे माफ करना चा। मैं तुम्हें पहले लाऊं। चल टिमोथी, तुम क्या कर रहे हो? मैं ग्रांट परिवार का सदस्य हूं, मुझे छूने की हिम्मत मत करना। मुझे माफ करना युवा मास्टर हेनरी। मैं सिर्फ अपने बॉस के हुक्म का पालन करता हूं। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें बस एक छोटी सी सीख देने जा रहा हूं। मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। तुम क्या कर रहे हो? पास मत आओ। युवा मास्टर हेनरी, श्री ग्रांट ने यह भी कहा कि समय आपको केवल एक छोटी सी सीख देने के लिए है। यदि आपने श्रीमती ग्रांट को फिर कभी छूने की हिम्मत की तो आप अपनी जान ले लेंगे। मुझे आशा है कि आप अपने शब्दों मैडम ग्रांट, युवा मास्टर हेनरी की शारीरिक चोटें ठीक हो रही हैं। क्या? कृपया डॉक्टर बस मुझे बताएं। उनके प्रजनन अंगों को स्थायी नुकसान हुआ है। वो कभी बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, क्या कोई गलती हो सकती है? कृपया फिर से जांच करें। अगर इसका यहाँ इलाज नहीं हो सकता है तो हम विदेश जाएंगे। कोई भी कीमत हो, पैसा कोई मुद्दा नहीं है। कृपया कोई रास्ता खोजें। मेरे बेटे की अभी तक शादी भी नहीं हुई है, उसके बच्चे नहीं हैं। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, कोई रास्ता खोजे। ये पैसे के बारे में नहीं है, क्षति अपरिवर्तनीय है। अभी तक इसका कोई ज्ञात इलाज नहीं है। खैर, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मरीज अच्छी तरह से आराम करे। आपको बहुत अधिक परेशानी होना चाहिए। मैं पहले कुछ दवा लिखूंगा, ठीक है? अगर कुछ भी होता है कभी भी कॉल बटन दबाना। आखिरकार हम कैसे हो सकता है कि वो इतना निर्दयी? क्या वो हमारे परिवार को खत्म करना चाहता? अगर मुझे पहले से पता कि वो इतना क्रूर है तो मुझे उसे उसके माता पिता के साथ उनकी कब्र में भेज देना चाहिए था। अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगी, मत सोचो कि तुम भी आसानी से बच जाओगी। सबसे बुरा तो यह है कि हम सब एक साथ मरेंगे। हेलो राचेल। हैरी, तुमने आखिरकार मुझे फोन किया। मुझे लगा कि तुम मुझसे नफरत करती हो। तुम मुझसे फिर कभी बात नहीं करोगी। बिल्कुल नहीं। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। अगर तुम मेरे लिए एक आखिरी काम कर दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। माँ उठ जाओ। माँ मुझे डराओ मत, मैं अब से तुम्हारी बात मानूंगा। मैं अच्छा रहूंगा। क्या तुम ठीक हो? मैंने उस दिन के बारे में सपना देखा था जब मेरी माँ ने खुदकुशी कर ली थी। बहुत घमंडी महिला थी वो। मेरे पिता के अफेयर और उनकी एक कमीनी बेटी को किसी और महिला के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो चली गई। उसने मुझे भी छोड़ दिया। कोई बात, वो सब अब बीती बात हो गई। अब हमारे पास अपना घर है, हम शादीशुदा हैं।
अब से मेरा दिल और आत्मा, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा। मैं तुम्हें फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। सुरक्षित यात्रा। ओह कैप्टन बेनेट, ये बहुत प्यारा है। इसे देखो, आखिरकार सहायक टिमोथी अभी भी यहीं है। मैं तुम्हारे वापस आने करूंगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। सुप्रभात कैप्टन बेनेट। इतना औपचारिक होने की जरूरत, सभी लोग काम पे वापस जाएं। हाँ कैप्टन बेनेट। जूलिया, तुम आखिरकार एक कप्तान बन गई हो। अब मैं आखिरकार अपनी बेस्टी के कॉकटेल पर सवार हो सकता हूँ। वे ऑनलाइन क्या कहते हैं? ये पता चलता है कि बेस्टी बहुत अमीर हो रही है। नहीं, एक बेस्टी का प्रमोशन होना मुझे अपने प्रमोशन से ज्यादा खुशी देता है। अब से मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ कैप्टन बेनेट। तुम वाकई ड्रामा क्वीन हो। बस अपने काम पे ध्यान दो। राचेल, क्या तुम अंधी हो? तुमने जानबूझकर ऐसा किया है ना? माफ करना कैप्टन बेनेट, गलियारा बहुत संकरा है। वो बस इसलिए पावर ट्रिपिंग कर रही है क्योंकि वो नई है, लेकिन उसे नहीं आना चाहिए था काम करने का तरीका। अब बहुत हो गया सीएना, उसे अपने पास मत आने। यात्री कुछ ही देर में बोर्डिंग करेंगे। चलो तैयार हो जाओ। कैप्टन चाहे जो भी कहे, मैं छोटे लोगों के स्तर तक नहीं गिरूंगा। आगे बढ़ो। जूलिया, तुम बस इंतजार करो। देवी और सज्जनों, स्काईवे एयरलाइंस की उड़ान SCA 801 में आपका स्वागत है। मैं आपकी कैप्टन जूलिया बेनेट हूँ। हम उड़ान भरने वाले हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि आपकी सीट बेल्ट सुरक्षित रूप से बंधी हुई है और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एयरप्लेन मोड में है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। अपनी उड़ान का आनंद लें। और स्काईवे पर तो इसमें एक पुशबैक का अनुरोध कर रहा है। पुशबैक का अनुरोध कर। स्काईवे वेट। आपको पुशबैक के लिए मंजूरी दे दी गई। नमस्ते सर, आपका खाना। नमस्ते सर। मैं शौचालय का उपयोग कर सकता। कृपया मेरे पीछे। हेनरी, मत आइए कृपया, हम विमान में हैं। अगर कुछ हो गया तो? कुछ तो होगा। मैं जूलिया को अपने साथ ले जा रहा हूँ। उसकी वजह से ही मैं ऐसा हूँ। मैं उसे मरवाना चाहता हूँ। मुझे किससे डरना है? हेलो कैप्टन बेन, खाना परोसते हैं। तुम कौन हो? हेनरी, बाहर निकलो। जूलिया, नरक में जाओ। सर शांत रहो। पायलट पर हमला करना अपराध है। सिर्फ तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। क्या हो रहा है? प्लेन क्यों हिल रहा है? मैंने अभी अभी किसी को चाकू लेकर कॉकपिट में घुसते देखा। हम मरने वाले नहीं है ना? मैं मरना नहीं चाहता। यात्रियों ध्यान दो, कृपया घबराओ मत। कृपया अपनी सीट पर बैठे। अपनी सीट बेल्ट बांध लो। हेनरी, क्या तुम पागल हो? इस प्लेन में सैकड़ों यात्री और पूरे क्रू की जान है। तुम भी कैप्टन हुआ करते थे। तुम्हारा विवेक कहाँ है? मुझे परवाह नहीं। अगर मैं मर रहा हूँ तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। मैथ्यू को बताऊंगा कि अपने प्रियजन को खोने का क्या मतलब होता है।
राज। हेनरी, मुझे दुख है। मैं तुम्हें अपनी जान बर्बाद नहीं करने दे सकता। मैं ले रहा हूँ। सिस्टम की जांच करो। आपातकालीन प्रोटोकॉल तैयार करो। समझ गया कैप्टन बेनेट, तुम्हें चोट लगी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यात्रियों की जान मायने रखती है। टावर, ये वेस्टपोर्ट है 801 आपातकाल की घोषणा। आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति मांगना। दोहराएं। आपातकालीन लैंडिंग की अनुमति मांगना। पावर कॉपी। लैंडिंग के लिए अनुमति। मुझे माफ करें, मैं तुम्हें बचाने में नाकाम रहा। जब हेनरी अंदर आया तो मैं डर गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम वहाँ नीचे मेरा इंतजार कर रहे हो और वे सभी लोग, उनके परिवार, उनके घर आने का इंतजार कर रहे हैं। अचानक मुझे डर नहीं लगा। थियो, मैंने कर दिखाया। विमान और यात्री सुरक्षित है। कैप्टन बेनेट, मुझे हमेशा तुम पर गर्व रहा है। मिस्टर ग्रांट, कैप्टन बेनेट, हमें इन दोनों के साथ क्या करना चाहिए? उन्हें अधिकारियों को सौंप दो। कानून के अनुसार इसे संभालो। राचेल, तुम और क्या चाहती हो? क्या तुम मुझे अब तक गिरते देखकर संतुष्ट हो? राचेल नंबर, मैं बस तुम्हें धन्यवाद देना चाहता था। हेनरी के आने के लिए धन्यवाद। तुमने मेरी जान बचाई और तुमने उन सभी लोगों को भी बचाया। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैंने तुम्हें बचाने का कभी इरादा नहीं किया। मैं सिर्फ हेनरी को बचाना चाहता था। हाँ? मैं नहीं चाहता था कि उसे मौत का सामना करना पड़े, तुम्हें मारने की सजा। यूलिया, इस बार तुम किस्मत वाली हो। अगली बार तुम इतनी किस्मत वाली नहीं होगी। बेशक अगली बार नहीं होगा। तुम अपनी बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे बिताओगे। यूलिया, तुमने अभी अभी प्लेन में मुझे इतना डरा दिया। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। टिमोथी, मुझे भी लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। जब मिस्टर ग्रांट और मैंने सुना कि तुम खतरे में हो, हम तुरंत वहां पहुंचे। एयर रेस्क्यू टीम भी तैयार है। तो क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार? मैं अगले साल 28 साल का हो जाऊंगा। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं अगले साल फिर से पूछूंगा। मैं हर साल पूछूंगा जब तक तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो जाती। मैं अब और कायर नहीं रहूंगा। सिएना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। टिमोथी की चाल बहुत अच्छी थी। क्या तुमने सिखाया? डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे हाथ की जरूरत है। बस यहाँ रहो और 1 महीने तक ठीक हो जाओ। लाइन कैसी है? मैंने आपकी छुट्टी पहले मंजूर कर ली। ये भुगतान के बस। आखिरकार आप काम पर घायल हो गए। जब आप वापस आएंगे तो मैं आपको एक औपचारिक प्रशंसा पत्र दूंगा और एक अतिरिक्त बोनस भी शामिल होगा। फिर ये चोट पूरी तरह से सार्थक थी। ये समझ में आता है। बॉस के साथ मेरा शौक होना सबसे अच्छा है। मुझे न केवल 2 गुना वेतन मिलता है बल्कि मुझे अपना वेतन भी मिलता है। पहले जब मैं आलस के लिए छुट्टी लेना चाहता था तो मुझे तरह तरह के बहाने बनाने पड़ते थे। अब इन्हीं की छुट्टी ऐसे ही मंजूर हो जाती है।
क्या मेरे सारे पैसे आपके नहीं? आपको इस ट्रम्प बदलाव की क्या परवाह है? वो अलग है। वो मेरी अपनी मेहनत की कमाई है, पैसे जो मैंने खुद कमाए। अरे मैंने स्टुअर्ट टर्नर को बेनेट एस्टेट से कुछ चिड़िया के घोंसले का सूप लाने को कहा। क्या हुआ? क्या आपके हाथ की चोट फिर से ठीक हो गई है या आप कहीं और अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे अचानक थोड़ी मतली आ रही है। मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, अभी ठीक। नंबर डॉक्टर को देखने दो। तुम अभी प्लेन में थे, तुम्हें डर लगा और तुमने फिजिकल टेस्ट कराया। अगर कुछ हो गया तो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस थक गया हूँ। बस एक चेकअप। मुझे आराम। मेरी बात। मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। ज्यादा चिंता मत कर। हमें अभी भी डॉक्टर के टेस्ट के नतीजों का इंतजार करना है, तभी मैं आराम से रह पाऊं। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? बधाई हो मिस्टर ग्रांट। आपकी पत्नी पहले ही 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। आप पिता बनने वाले हैं। हनी, ये बहुत बढ़िया है। मुझे नहीं पता। शुक्रिया। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे तुम्हारा चाहिए। बल्कि श्रीमती ग्रांट को इस बार बहुत डर लगा था, जिससे प्रेगनेंसी अस्थिर हो गई है। मैं भी जाके कुछ स्टेबलाइजर लिखूंगा। पहली तिमाही के दौरान तुम्हें ज्यादा सतर्क रहने और भरपूर आराम करने की जरूरत होती है। हम करेंगे, हम जरूर सावधान रहेंगे। शुक्रिया डॉक्टर। तुम लड़का चाहते हो या लड़की? जब तक ये हमारा है बेबी, मैं उन्हें हर हाल में प्यार करूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। गंभीर हो जाओ। मैं गंभीर हूं। मैंने नाम पहले ही चुन लिए हैं। कौन से नाम? सुनते हैं। अगर लड़का हुआ तो उसका नाम एथन होगा। अगर लड़की हुई तो उसका नाम लूसी होगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारे बेटे का नाम इतनी लापरवाही से क्यों रखा गया? वो लड़का है, इसलिए उसका थोड़ा सख्त होना ठीक है, लेकिन एक लड़की को राजकुमारी की तरह लाड़ प्यार करना चाहिए। ये समझ में आता है। चाहे लड़का हो या लड़की। मेरे लिए तुम हमेशा पहले आओगे। हे जानू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम घर पर रहो और एथन और लूसी को देखो। मैं माँ की कब्र पर जाकर आता हूँ। सर, मैडम का अपनी पत्नी को बुलाओ। बच्चों की देखभाल में मेरी मदद करो। इस महीने में तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा। अभी तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ, हम उनका ख्याल कैसे रखेंगे? रोना मत, रोना। माँ, क्या तुम्हें मेरी याद आई? मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे तुमसे मिलने लाया। माँ, मैं जूलिया का पति थी, ग्रांट हूँ। अब से मैं जूलिया का सबसे मजबूत सहारा बनूंगा। मैं फिर कभी किसी को उसे परेशान नहीं करने दूंगा। हम घर जा रहे हैं।